गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट 3/5/2020 है, जो कि संडे का डे है। संडे ये ऑनलाइन क्लासेस जो है डीएवी सेंट्रल की ओर से अपने बच्चों को दी जा रही है और टीचर हैं बाय अजय सर। और ये चूँकि आप जान खुद रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास क्यों स्टार्ट हो रही है, क्यों हुई है, आप खुद जानते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्या है, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखिए कल हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन और इसी में हम लोग बताए थे हाउ कैन यू से आवर रिएक्शन टेक प्लेस। कैसे हम लोग समझेंगे कि हम लोग का रिएक्शन जो है हुआ कि नहीं हुआ। इसके बारे में हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़े थे, लेकिन किसी कारणवश मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं किया और मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। तो चलिए आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। हाउ कैन यू से दैट आवर रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट। कैसे हम कह सकते हैं कि मेरा केमिकल रिएक्शन जो है हो गया या केमिकल रिएक्शन जो है बीच में अटका हुआ है या स्टार्ट नहीं हुआ है, कैसे हम लोग कह सकते हैं। तो इसका तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे और तीसरा पॉइंट हम लोग क्या स्टडी किए थे, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। तीसरा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। ये था कहने की मीन्स क्या, कहने की मीन्स क्या, यदि रिएक्शन होता है, यदि मान लीजिए ए और बी आपस में रिएक्शन होता है, यदि ये प्रोडक्ट जो है ए बी बनता है, यदि ये क्या है, न्यू सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस है, मीन्स ये सब्सटेंस ए बी जो है, ए बी जो मेटर है ए और बी से क्या है, बिल्कुल अलग है। मीन्स एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया है जिसका प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल ए और बी के प्रॉपर्टी से क्या है, डिफरेंट है। यदि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन आपका हो गया। या इसी बोलते हैं क्या, यदि एनी टू सब्सटेंस, जब किसी दो सब्सटेंस को रिएक्शन कराने के बाद यदि सॉलिड कोई सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए या प्रिसिपिटेट बन जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन आपका हो गया। तो आप कह सकते हैं इसी को कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सॉलिड सब्सटेंस। इसको बोल सकते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सॉलिड। इसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट, क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। और आप जानते भी हैं प्रिसिपिटेट का मीनिंग क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस। प्रिसिपिटेट का मीनिंग क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो यदि कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग, मीनिंग क्या है प्रिसिपिटेट का, तो हम लोग बोल सकते हैं मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, दोज सब्सटेंस विच नेवर डिजॉल्व
इनटू द वाटर, जो वाटर में क्या होता है, डिजोल्व नहीं होता है। ऐसे ही सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यदि कोई एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए हम लेते हैं लेड नाइट्रेट। नाम सुनेंगे लेड नाइट्रेट का, क्या होता है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट लिए, यदि मान लीजिए ये रिएक्शन करता है पोटासियम आयोडाइड से, क्या करता है, पोटासियम आयोडाइड से क्या करता है, रिएक्शन करता है। यदि इसका फॉर्मेशन होता है किसका, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाए, लेड आयोडाइड का क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए, तो यदि मान लीजिए इसका कलर हम लोग देखते हैं, इसका कलर लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है वो क्या होता है, कलर लेस होता है, कलर लेस होता है, किसका, लेड नाइट्रेट का। और पोटासियम आयोडाइड का भी क्या होता है, कलर लेस होता है। लेकिन जैसे ही हम बात, दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो बनता क्या है, एक लेड आयोडाइड बनता है जो पीपीटी होता है, क्या होता है, पीपीटी होता है। और प्रिसिपिटेट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में पीपीटी होता है, ये होता है। और इसका कलर क्या है, येलो कलर है। तो देखिए कहने में इसके, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक नया सॉलिड सब्सटेंस दिया, इसमें क्या है, सॉलिड होता है, क्या है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड है तब तो वाटर में डिजोल्व नहीं किया ना, नहीं किया। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये दो सब्सटेंस आपस में क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। और रिएक्शन करने के बाद ये क्या हो रहा है, लेड आयोडाइड का निर्माण हो रहा है। और जैसे लेड आयोडाइड का निर्माण हुआ और इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। और ये क्या होता है, इसी बोलते हैं पीपीटी। पीपीटी क्यों, ये सॉलिड सब्सटेंस है, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। यदि ये न्यू सब्सटेंस, देखिए क्या सॉलिड, एक नया सब्सटेंस बना, ये क्या, यदि इससे पूछा लेड नाइट्रेट क्या है, क्या सॉलिड है, नहीं है, ये क्या है, एक्वस है। ये भी क्या है, एक्वस है, लेकिन ये क्या है, सॉलिड है। देखिए क्या है, सॉलिड सब्सटेंस बन गया जिसको पीपीटी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं आपका रिएक्शन जो है हो गया। मीन्स यहां बोल सकते हैं न्यू सॉलिड सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन new solid substance are formed. Hence we say our reaction take place. हम लोग रिएक्शन क्या है, टेक प्लेस हो गया, हमारा रिएक्शन हो गया आपका। ये तीसरा। चौथा एक कैसे हम लोग समझेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मीन्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। देखिए क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ बबल्स में, देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस मीन्स कोई भी गैस का क्या हो, बाहर निकले। जैसे मान लीजिए क्या, सोडियम, आप नाम सुनेंगे सोडियम का। जैसे ही इस सोडियम को हम लोग क्या करेंगे, वाटर में डालते हैं, और ये क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, ये क्या है, लिक्विड होता है। ये रिएक्शन होने के बाद ये बनता है NaOH, एक्वस बन जाता है, और H2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है। H2 ये तो क्या है, ये गैस है ना, ये क्या है, गैस है। H2 गैस इज रिलीज, H2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है। Hence H2 gas is released means any type of gas is released during the chemical reaction
hence we say our reaction take place। इसमें कोई जरूरी नहीं है H2 गैस ही निकले, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। इट में भी हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाए या सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाए। जैसे हम लोग कहते हैं S+O2, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया क्या गैस। ये दोनों आपस में रिएक्शन करने का क्या होता है, देखिए गैस बनता है, ये रिलीज हो रहा है। तो अब एनी टाइप्स ऑफ गैस रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, hence we say our reaction take place। तो आप कह सकते हैं एनी टाइप्स ऑफ गैस, एनी टाइप्स of gas, any types of gas is released during the chemical reaction, during the chemical reaction, किसी भी प्रकार का गैस क्या हो जाए, निकले during the chemical reaction। hence we say our reaction takes place। हम लोग का रिएक्शन क्या है, टेक प्लेस हो गया। कोई जरूरी नहीं है रिएक्शन जो होगा वो रिएक्शन में H2 गैस ही रिलीज हो। एनी टाइप्स ऑफ गैस, बोलिए एनी टाइप्स ऑफ गैस इज रिलीज, किसी भी प्रकार का गैस क्या हो जाए, रिलीज हो जाए ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आवर रिएक्शन टेक प्लेस। हम लोग बोलते हैं हम लोग एक रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गया, ये बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए क्या, और पांचवा देखिए पॉइंट हम लोग देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। क्या देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर का मीनिंग क्या हुआ, कि टेम्परेचर चेंज हो जाए ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए क्या, यदि मान लीजिए CaO, आप जानते हैं क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या होता है, सॉलिड होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या डालिए, वाटर में डालिए। देखिए आप देखें कैल्शियम ऑक्साइड देखे होंगे, वही जो हम लोग घर में क्या करते हैं, चूना देते हैं, चूना, याद है चूना, जो कि हम लोग क्या करते हैं, जनरली वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद दिवाली के आसपास या दुर्गा पूजा के आसपास हम लोग अपने अपने घरों में क्या करते हैं, चूना लगाते हैं। तो कभी कभी एक लॉजिक पूछ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है दिवाली समाप्त होने के बाद ही, लेकिन जनरली हिंदू फेस्टिवल में क्या होता है, दिवाली के पहले या दुर्गा पूजा के आसपास हम लोग अपने घर में चूना लगाते हैं। तो वो चूना जिस सब्सटेंस से बना है उसी सब्सटेंस नाम है क्या, CaO। क्या है, CaO। ये सॉलिड होता है और ये क्या है, लिक्विड होता है, हम जानते भी हैं। जब सॉलिड सब्सटेंस मींस CaO जो है वाटर से रिएक्शन करता है तो ये कन्वर्ट होता है CaOH का होल 2 में, और हीट क्या होता है, रिलीज होता है, मींस टेम्परेचर चेंज हो जाता है। आप देखे भी होंगे जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, देखिए फुद एक आवाज निकलता है ना, फुदफुदाता देखिएगा, पॉप साउंड निकलता है देखिएगा। तो वो उसमें हीट क्या होता है, रिलीज होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, किसका, वाटर का। यदि उस समय आप अपने हैंड को उस वाटर के अंदर दीजिएगा तो आपका हैंड जलेगा नहीं, बहुत ज्यादा जल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन जो है
और इस रिएक्शन होने के दौरान जो है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो जब टेम्परेचर चेंज हो गया तो हम लोग क्या समझेंगे, आवर रिएक्शन टेक प्लेस, कि हम लोग का रिएक्शन जो है क्या हो गया, टेक प्लेस हो गया हम लोग रिएक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इफ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर विल चेंज, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर will change, we say that our reaction take place, कि हम लोग का रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गया, ऐसा कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये जो पांचों हम लोग लिखाए हैं, इन पांचों में एक भी बात घटित होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं among all the above 5 types any one of them change during the chemical reaction, कोई भी एक भी होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। यही था, ये 5 मेथड था जिस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, ये बतलाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। यदि ये पांचों में कोई भी नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन हम लोग का नहीं हुआ। ये था हम लोग क्या, केमिकल इक्वेशन था। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, यह एक मेथड होता है जिसके माध्यम से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट, जो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है। तो यह लिख सकते हैं द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substance involved in it
is known as केमिकल इक्वेशन। यही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये हो गया। तो कहने में क्या, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? दी मेथड। ये क्या मेथड है? ये क्या एक मेथड है जिसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एनी केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटिंग बाय दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। मीन्स उसका सिंबल क्या है, उसका फॉर्मूले क्या है, ऑफ द सब्सटेंस का इन्वॉल्व इन इट, जो केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसे इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल क्या, हाइड्रोजन गैस react with the oxygen to form the water। ये क्या है? यदि पूछा जाए ये लाइन क्या है, ये जो हम देख रहे हैं ये लाइन, जो ये लाइन क्या है, एक सेंटेंस है। ये क्या है? सेंटेंस है, सेंटेंस। और यही सेंटेंस क्या कहलाएगा? दिस सेंटेंस इज नोन एज केमिकल क्या रिएक्शन। एक प्रोसेस हो रहा है, सेंटेंस है, यही कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। जब इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट बाय द, किससे? सिंबल एंड फॉर्मूले। जब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बनता है? केमिकल इक्वेशन बन जाता है। तो देखिए क्या रिप्रेजेंट कीजिए, हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या है? H2, ये जानते हैं गैस होता है। और ऑक्सीजन गैस का क्या है? O2। ये जब रिएक्शन करता है तो ये बनता है H2O। ये क्या है? लिक्विड है। तो ये कहिएगा क्या है? ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है। यदि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एज्यूम दैट, हम लोग मानते हैं, तो बात की बात क्या है, हम लोग एज्यूम लेते हैं क्या, सोडियम मेटल। एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 2 हो गया। सोडियम मेटल रिएक्ट विथ द किससे? वाटर, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। and release the हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या रिलीज होता है? तो ये देख रहे हैं ना, ये जो एक प्रोसेस हो रहा है, एक घटना हो रहा है, देखिए। तो ये कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। ये क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन। देखिए एक लैंग्वेज में, एक सेंटेंस में दिया हुआ है ना, एक सेंटेंस में है सोडियम मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। यह एक सेंटेंस है। लेकिन जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है। जब रिएक्शन आपस में करेगा तो ये बनता है NaOH बनता है,
किसमें? एक्वस में। एक्वस मीन्स क्या? वाटर, लिक्विड। ये लिक्विड बोल सकते हैं हम लोग। और H2 गैस क्या होता है? रिलीज होता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। कौन? ये लाइन केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो ये था आपका क्या? केमिकल इक्वेशन था। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या बैलेंसिंग क्या होता है। देखिए आज हम लोग रहने देते हैं। बैलेंसिंग जो है नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अच्छे से हम लोग इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे। और हम लोग बैलेंसिंग को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी में एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, देखिए क्या होता है। चलिए एनसीईआरटी एग्जांपल लेते हैं। जैसे बताएं कि हम लोग क्या एक लेड नाइट्रेट लिए थे और पोटासियम आयोडाइड लिए थे। आपस में लोग क्या रिएक्शन करे थे? क्या बना था? लेड आयोडाइड बना था। चलिए वो तो एग्जांपल ले चुके थे हम लोग। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए जिंक लेते हैं। जिंक नाम सुने हैं ना? तीसरा एग्जांपल लेते हैं जिंक। जिंक react with the sulfuric acid. Sulfuric acid. It forms the zinc sulfate, and hydrogen gas is released. हाइड्रोजन गैस क्या होता है? रिलीज होता है। ये कहता है रिलीज होता है। तो ये क्या कहलाएगा? यदि ये पूछा जाए क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जब इसी को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, देखिए रिप्रेजेंट करते हम लोग हैं। रिप्रेजेंट बाय सिंबल एंड फॉर्मूले। जब रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, जिंक सॉलिड होता है और H2SO4 क्या होता है? एक्वस होता है। एक्वस मीन्स क्या? लिक्विड। जब रिएक्शन करता है बनता है ZnSO4, एक्वस होता है और H2 गैस क्या होता है? आपका रिलीज होता है। तो यदि पूछा जाए ये क्या है, निश्चित तौर पे ये क्या है? ये हम लोग का केमिकल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया, सॉरी केमिकल इक्वेशन हो गया। इस प्रकार से हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में कोई डिफरेंस क्या है? जब कोई भी रिएक्शन जो होता है उसे लैंग्वेज में लिखा होता है, एक वर्ड में लिखा होता है, लेकिन केमिकल इक्वेशन जो है रिटन विद द सिंबल एंड फॉर्मूले। तो यहां लिख सकते हैं नोट में क्या? केमिकल रिएक्शन written by the sentence या लैंग्वेज। लैंग्वेज या वर्ड। बट केमिकल
केमिकल इक्वेशन written by the symbol and formulae। ये क्या होता है? नोट हम लोग लिख लीजिएगा। ये क्या है? नोट है। ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, क्या S+O2 जानते क्या है? SO2 बनता है। यदि इसका फिजिकल स्टेट लीजिएगा तो देखिए क्या होता है इसमें। देखिए क्या, दिस सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट, इसमें ये दोनों सब्सटेंस क्या कंबाइन कर रहा है, तो ये कहलाएगा क्या? रिएक्टेंट। क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। और ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। नहीं समझे आप? तो कहने की बीच क्या है, दिस सब्सटेंस। यदि रिएक्टेंट का डिफिनेशन से पूछेगा नहीं, फिर भी एक नॉलेज के लिए मैं लिखा दे रहा हूं आपको, दिस सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट, और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट कहलाएगा। लेकिन प्रोडक्ट द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन ए रिएक्शन, क्या बोल सकते हैं? यदि प्रोडक्ट में पूछा जाए क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट का डिफिनेशन, इसको प्रोडक्ट का डिफिनेशन आप बोल सकते हैं द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस, द न्यू सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड इन ए रिएक्शन, इन ए रिएक्शन आर नोन एज, नोन एज क्या? प्रोडक्ट। देखिए यही था केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 3 में देखेंगे बैलेंसिंग। आखिर बैलेंसिंग करते क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। बैलेंसिंग करते क्या है, इससे फायदा क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग डिटेल से कर पाएंगे और कोशिश करेंगे आप मेरा लेक्चर क्लास जरूर देखें। बाय, हैव अ नाइस डे।